हेलो बच्चों। आज इलेक्ट्रिसिटी के जो 1 to 5 क्वेश्चन है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी के 1 to 5। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। तो देखिए, एक मान लीजिए ये आपके पास एक वायर है, ये एक वायर है। ठीक, इसको वो कह रहा है 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका रेजिस्टेंस आर है, तो ये 5 पार्ट में बट गया, तो ये क्या हुआ? R/5, R/5। ये भी R/5। सब कितने हो गए? R/5, क्योंकि हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो हर रेजिस्टेंस हो गया R/5। उसके बाद कह रहा है दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब बताइए कि इसका इक्विवेलेंट दोनों का रेशियो क्या होगा। तो मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस एक पार्ट का ये है, दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस ये है, तीसरे पार्ट का रेजिस्टेंस ये है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, ये सब पैरेलल में कनेक्ट हैं, सब पैरेलल में कनेक्ट। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये देखिए, ये कितना है? R/5। ये भी कितना है? R/5। सब R/5 है, सारे रेजिस्टेंस R/5 हैं, सारे रेजिस्टेंस आपके R/5 हैं। तो हमें पता है कि जब पैरेलल में होता है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन, तो R डैश मान लेते हैं। तो ये कितना हुआ? 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5। ये सब पैरेलल में कनेक्ट है। 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5। तो बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख दें, 5 ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा। 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। अब देखिए, एलसीएम तो सेम है ना? सारे ऊपर 5 ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 25/R। तो 1 अपॉन R डैश किसके बराबर हो गया? 25 अपॉन R। तो हम लिख सकते हैं R/R डैश, ये किसके बराबर हुआ? 25। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट? तो I² ठीक है। IR² नहीं होता है, V/I भी पावर होता है, V²/R भी पावर होता है। तो ये वाला टर्म जो है, ये पावर का नहीं है। IR² नहीं होता है, I²R होता है। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड। अब 110 में अगर इसको हम ऑपरेट करें, इस बल्ब को, तो फिर पावर क्या होगी? चलिए लिख लेते हैं। तो V आपको दे रहा है 220, पावर आपको दे रहा है 100 वाट, 220 वोल्ट, ये 100 वाट। ठीक है। और हम जानते हैं कि पावर किसके बराबर होती है? पावर होती है V²/R। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं R की वैल्यू, रेजिस्टेंस निकाल लें, V²/P
तो वी स्क्वायर हमारा है 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है 100 को सॉल्व कर लिया हमने। तो रेजिस्टेंस हमारा आ गया 484 ओम। अब देखिए बल्ब तो वही है, सिर्फ वोल्टेज चेंज हो रहा है। बल्ब वही है, सिर्फ वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो अब पावर हम ले लेते हैं। वोल्टेज अब हमारा है 110 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमारा है 484 ओम। अब पावर निकाल लें। तो पावर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब भी हमारा कितना है 110 का स्क्वायर अपॉन आर 484। अब बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25 वाट। कौन सा आंसर सही है? आंसर डी 25 वाट। बहुत सिंपल है। अब ये देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then in parallel across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be। ये कह रहा है कि दो वायर हैं जिनका मटेरियल भी सेम है, जिनकी उनकी लेंथ भी सेम है, उनका डायमीटर भी सेम है। उन दोनों वायर को पहले सीरीज में कनेक्ट किया। तो भाई जब सीरीज में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना? When wires are in series, when wires are in series, तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू होगी, या इसको आर डैश मान लीजिए। रेजिस्टेंस अगर हम आर मान लें एक वायर का, दूसरे वायर का भी आर है, तो ये बराबर 2R। ठीक है, ये बराबर हो गया 2R। अब हीट क्या होती है? ये मान लीजिए हीट इसकी 1 ले लेते हैं। तो हीट होती है आई स्क्वायर आर टी। तो हम आई की जगह लिख दें बी अपॉन आर। ये हो जाएगा बी अपॉन आर, ओम्स लॉ है आर इंटू टी। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी। तो ये आर कैंसिल। तो ये क्या आया बी स्क्वायर अपॉन आर। और आर की वैल्यू आपने क्या निकाली है बच्चों? 2R। ठीक है, तो ये भाई आ गया सीरीज में वी स्क्वायर अपॉन 2R टी। क्लियर? ये आ गई हीट हमारी सीरीज में। अब पैरेलल में अगर हैं, व्हेन wires are in parallel, when wires are in parallel, तब हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? मान लीजिए ये हम आर पैरेलल मान लें, तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। ये हो जाएगा 2/R। तो आर पैरेलल में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आर अपॉन। अब यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी? मान लेते हैं हम हीट 2 है, तो आई स्क्वायर बी अपॉन आर होल स्क्वायर आर इन टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर अपॉन, ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहाँ पे? बताइए, दिमाग लगाइए। ये आर स्क्वायर इंटू आर टू टी। ये आर कैंसिल। ये किसके बराबर हुआ? बी स्क्वायर अपॉन आर टू टी। अब यहाँ पे आर की वैल्यू है R/2। ये लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन
r/2 इंटू टी, ये किसके बराबर हो गया? 2p² t अपॉन r। अब हम निकाल लें h1 अपॉन, ये कह रहा है सीरीज वाला और पैरेलल वाली हीट दोनों का रेशियो, ये हो गया t² अपॉन 2r/2t, ये सीरीज का है, और ये हो गया 2v² t अपॉन r। क्या हो जाएगा? v² अपॉन 2r t, और ये r ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2v², ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आपके पास क्या आया? 1/4। तो रेशियो क्या हुआ बच्चों? 1:4। तो आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, इसको हाथ से अपने आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? तो आपको हमने बताया है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और अमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर should be connected, should be connected, should be connected in parallel। किसके पैरेलल? should be connected in parallel। ठीक है, क्लियर। और अमीटर किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। तो बच्चों ये पूरे 5 क्वेश्चन हो गए। कल हमने आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, आप लोग अपने हाथ से कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकें। बहुत जल्दी ही हम लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।